नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस को समझने के लिए सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखना है। जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आइसोमॉर्फस को हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे। इसके बाद जो थ्योरी आपको एग्जाम में लिखना है उसको पढ़ेंगे भी और मैं समझाऊंगा भी। पढ़ने से और समझाने से होगा क्या, जब आप इसको पढ़ेंगे तो एक तो समझ में आ जाएगी और याद करने में भी आपको आसानी होगी। इसलिए सिर्फ आप ध्यान से सुनते जाएं। यहां पर जो आइसोमॉर्फस सिस्टम लिखा हुआ है, इसका जो मतलब होता है, जब हम कोई भी दो मेटल्स को या दो धातुओं को मिक्स करते हैं और फिर उन्हें उनके मेल्टिंग टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। कहने का मतलब है कि जब दो धातुओं को हमने पहले क्या किया, मिक्स किया। जिन भी दो धातुओं को के हम मिश्रण प्राप्त करना चाहते हैं, उन दो धातुओं को हमने पहले मिक्स किया, फिर उनको गर्म करते गए। गर्म कब तक किया, जब तक कि दोनों धातुएं पूरी तरह मेल्ट ना हो जाए, मतलब बिल्कुल लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट ना हो जाए। अब हम जब उनको दोनों इस अवस्था तक गर्म करेंगे किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कि वह पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब वहां पर हम देखते हैं उस लिक्विड को, जब वो लिक्विड ऐसा लगता है कि दोनों धातुओं का जो लिक्विड है, जो मिश्रण है, वह एक समान दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक ही धातु का मिश्रण है। मतलब दोनों धातुएं एक दूसरे में इस तरह घुल गई हैं कि लग ही रहा है कि दो धातुओं का मिश्रण है। ऐसा लग रहा है सिर्फ एक धातु का मिश्रण है। इस तरह दोनों धातुएं एक दूसरे में घुलनशील हों। फिर हम उनको धीमे धीमे टेम्परेचर कम करते हुए उनको सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उनको ठंडा करते हैं। जब धीमे धीमे टेम्परेचर डाउन करते हुए ठंडा करते हुए आएंगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब वो पूरी तरह कैसी हो जाएंगी, सॉलिड हो जाएंगी, मतलब ठंडी हो जाएंगी। तो अब हम सॉलिड अवस्था में देखेंगे कि जो दोनों मटेरियल हमने मिक्स किए थे वह भी पूरी तरह वहां पर भी घुलनशील है क्या नहीं। मतलब यदि दोनों मटेरियल लिक्विड अवस्था के साथ साथ अगर सॉलिड अवस्था में भी ऐसा लग रहा है कि दोनों धातुएं एक दूसरे में इस तरह घुल गई हैं कि लग ही रहा है कि दो धातुएं हैं, सब ऐसा लग रहा है कि किसी एक धातु का स्ट्रक्चर है, किसी एक धातु यहां पर सॉलिड रूप में दिख रही है, जबकि क्या है, दोनों धातुओं का वह मिश्रण है सॉलिड अवस्था में। तो ऐसी जब स्थिति होती है, ऐसा जब दिखता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फस सिस्टम बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत सारी धातुओं का जो हम मिश्रण आजकल यूज करते रहते हैं, तो लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि किस किस धातु का मिश्रण है। लगता है ऐसा है कि सिर्फ एक धातु का मिश्रण है। तो वही क्या होता है, आइसोमॉर्फस सिस्टम होता है। अब यहां पर जो मैंने डेफिनेशन लाया हूं उसको मैं पढ़ के सुना देता हूं, समझा देता हूं। यहां लिखा, जब दो धातुएं, जब दो धातुओं का मतलब जो भी कोई भी दो मेटल्स हो सकते हैं जिनको हमें मिक्स करना है। क्या लिखा, द्रव अवस्था के साथ साथ, द्रव अवस्था मतलब जो लिक्विड अवस्था है, उसके साथ साथ ठोस अवस्था में भी पूरी तरह से घुलनशील होती हैं, तो उस प्रणाली को हम लोग समरूप प्रणाली कहते हैं। मतलब उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फस सिस्टम बोलते हैं। क्या समझ में आया, दो ऐसी धातुएं, उनको गर्म करने पर जो लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो रही हैं और वहां पर ऐसा लग रहा है कि दोनों धातुएं पूरी तरह एक दूसरे में घुलनशील हैं। इसी के साथ 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 जब उन्हीं दोनों धातुओं को के जो हमारा सॉल्यूशन है, जिनको हमने लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट किया है, उसको ठंडा करने पर जो उसकी सॉलिड अवस्था है, वहां पर भी ऐसा लगता है कि वह दोनों धातुएं पूरी तरह एक दूसरे में घुलनशील हैं। तो उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फस सिस्टम बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे लिखा है, चूंकि दोनों धातुएं पूरी तरह से समरूप है, मतलब एक समान है, तो इसलिए केवल एक ही प्रकार की क्रिस्टल संरचना प्राप्त होगी। मतलब जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है दोनों मटेरियल का मिक्सर, वो कैसा लगेगा, बिल्कुल एक समान लगेगा। ऐसा लगेगा किसी एक ही मटेरियल का है। जिसमें क्या लिखा हुआ, जिसमें जो हमारे घटक परमाणु और सभी घटकों के अनुपातों के लिए समान रासायनिक विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। घटक का मतलब है यहां पर जो दो मटेरियल हैं उन्हीं को हम घटक बोलते हैं। दोनों मटेरियल के जो एटम्स हैं
उनके जो अनुपात है वहां पर जो मिक्स किए गए, उनकी जो विशेषताएं प्रदर्शित करेंगे या जो परफॉर्मेंस करेंगे वह कैसे करेंगे, एक समान करेंगे। विशेषताएं कैसी होंगी, एक समान होंगी। तो यहां पर लिखा मिश्र धातु ठोस घोल की एक सतत श्रृंखला बनाती है। और इसमें क्या होती है, बहुत सारे धातु इनके एग्जाम्पल हैं जिनको मिक्स किया जाता है, जो इस तरह का व्यवहार करते हैं या इस तरह की आइसोमोर्फस सिस्टम के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा तांबा निकल हो गया, तांबा और प्लेटिनियम हो गया, तांबा और सोना हो गया, सोना और चांदी हो गया, लोहा और वेनेडियम हो गया। विस्मित और टिन के बीच बनने वाली मिश्र धातु प्रणालियां इसी प्रकार की होती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल भी मैंने यहां पर दिए। अब क्या होता है, कई बार 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग ऐसा सीधा जो लिखा हुआ है डेफिनेशन टाइप की, इसको इतना लिखकर और एक डायग्राम बना के छोड़ सकते हैं। लेकिन वो डायग्राम कौन सा बनाना मैं आगे बताता हूं। अब इस डायग्राम को आप एग्जाम में बना सकते हैं। यदि 5 नंबर का, 6 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। एक्सप्लेन में सिर्फ हमें जो दिख रहा है उसी को समझाना पड़ता है। जैसे हमें यहां पर दिख रहा है, हमने एग्जाम्पल लिया निकेल और कॉपर का। क्या लिया, निकेल और कॉपर। निकेल और कॉपर को हमने क्या किया, मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद इसको हमने गर्म किया। गर्म कहां तक किया, कि जब तक ये पूरी तरह लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट ना हो जाए। तो जब इसके लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है तो यहां पर 2 लाइनें दिखाई मैंने, लिक्विडस यहां पर लिखा है और एक सॉलिडस लिखा है। लिक्विडस जो लाइन दिख रही है आपको, इसके ऊपर जो अवस्था है, यहां पर जो अवस्था वो क्या दिखा रही है, ये दोनों मटेरियल का मिश्रण पूरी तरह लिक्विड अवस्था में है। और जो यहां पर लिखा Q1, Q2, Q3, Q4 जो लिखा है, ये जो लाइन है यहां पर ये शो करा रही है, या कह सकते हैं जो पॉइंट है ये शो करा रहे हैं कि यहां पर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता, मतलब जो मटेरियल है यहां से जमना स्टार्ट हो रहा है, सॉलिड होना स्टार्ट हो रहा है। तो Q1, Q2, Q3, Q4 है, यहां से का मटेरियल का जो लिक्विड अवस्था थी यहां से जमना स्टार्ट होता है, एकदम से पूरी तरह सॉलिड नहीं बनता है, धीमे धीमे बनता है। तो यहां से क्या Q1, Q2, Q3 जो भी पॉइंट है, इन पॉइंटों से मटेरियल क्या हुआ, जमना स्टार्ट हुआ, मतलब उनका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ है। और धीमे धीमे ये जो लाइन आ रही है Q1 से R1 तक, तो यहां पर शो कराएगा Q1 से कोई मटेरियल का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ और R1 तक क्या हो गया, कंप्लीट हुआ, सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह जो मटेरियल का घोल है, ये क्या है, ये लाइन हमेशा तिरछी टाइप की दिख रही है, लिक्विडस लाइन लिखा हुआ है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से ये लाइन दी गई है। क्या, अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग टाइम के हिसाब से दी गई है, इसलिए इस तरह की लाइन बनी हुई है कि इस टाइम पर और इस टेम्परेचर पर इस मटेरियल में, जैसे मैंने मान लिया है मटेरियल है, अगर ये जो अलग टेम्परेचर दिख रहे हैं या जो यहाँ पर पॉइंट लिखे, परसेंटेज सब कुछ लिखा हुआ है, परसेंटेज होता है दोनों का, टेम्परेचर होता है यहाँ पर दिख रहा है और टाइम होता है। इनका जो परसेंटेज के हिसाब से, अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से ये लाइन बनती है। तो यहाँ पर हमने देखा ये जो कंपोजिशन है उसके हिसाब से देखा, यहाँ पर क्या दिख रहा है Q2, मतलब यहां से देखें इसके बाद, क्योंकि अलग कंपोजिशन है, यहाँ पर क्या सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ और इस कंपोजिशन का जो पूरी तरह सॉलिड में कन्वर्ट हुआ वो R2 पर हो गया। इसी तरह यहां पर देखा Q3 पर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ और R3 पर एक कंप्लीट हो गया, Q4 पर स्टार्ट हुआ और R4 पर स्टार्ट हुआ। इस तरह ये क्या दिखा रहा है हमारा Q1, Q2 क्या दिखा रहा है, हमारा सॉलिडिफिकेशन स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा है और सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट होने के पॉइंट R1, R2, R3, 4 दिखा रहा है। और नीचे का एरिया, यहाँ का एरिया कोई पूछता है तो क्या है, इस सॉलिड अवस्था को पूरी तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो लिक्विडिस लाइन है Q1, Q2 वाली लाइन, इसके ऊपर की जो ये एरिया है ये पूरी तरह हमारा लिक्विड अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी कूलिंग कर्व को शो करा रही है। उम्मीद है जैसा मैंने यहां पर समझाया बस वैसे ही आपको लिखकर आना है कि निकेल और कॉपर को हमने क्या डिफरेंट अमाउंट में क्या किया, उनका कंपोजिशन बनाया और टेम्परेचर हमने किस पे, वर्टिकल लाइन पे लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने टाइम को शो कराया। और जो हमने Q1, Q2, 3 ये जो लाइन लिक्विडस लाइन है इसके ऊपर का एरिया लिक्विड अवस्था को शो करा रहा है, जबकि Q1, Q2, Q3, Q4 पॉइंट है वह सॉलिडिफिकेशन की स्टार्टिंग पॉइंट को शो करा रहे हैं। जबकि हमारी सॉलिडस लाइन है R1, R2, R3 वाली लाइन, इसके नीचे वाला हिस्सा पूरी तरह सॉलिड अवस्था को शो करा रहा है और R1, R2, R3 ये पॉइंट है हमारे जो सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट है उसको शो करा रहे हैं। बस हमें ऐसा लिखकर आना और एक्सप्लेन करना है। PDF वगैरह मैंने सब कुछ लिख दिया है, जो AB क्लास एप्लीकेशन के अंदर जो भी वीडियो लेक्चर का कोर्स है वहां पर आप देखेंगे पूरी तरह कंप्लीट जो भी थ्योरी है उसकी लिखी मिल जाएगी आपको। जिनके पास AB क्लास एप्लीकेशन नहीं है वह हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक दी है, उसमें लिखा थर्ड सम ऑल सब्जेक्ट वीडियो प्लस PDF कोर्स,
उस लिंक पर क्लिक करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, कंप्लीट प्रोसेस उसमें बताई गई है। उस जो प्रोसेस मैंने बताई है उस वीडियो में, उसको देखते देखते आपको उस प्रोसेस को पूरा करना है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन की प्रोसेस को पूरा करेंगे तो उसमें कैसे कोर्स को अनलॉक करना है वो भी बताया गया है। और कोई भी डाउट है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को हमेशा आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पर क्लिक करके रखें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।